इस सीरीज में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को समझेंगे आसान तरीके से और याद रखने का ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले है पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 1 डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स को याद रखने का ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आर्टिकल 1 में है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 में है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। 2A को रिपील कर दिया गया है तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 3 में है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और आर्टिकल 4 में है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी लॉज है उसके अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल 3 में कुछ अगर अमेंडमेंट होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है, वो सिंपल अमेंडमेंट होता है। अब इसको कैसे याद रखें, तो 1 2 3 नेम, एडमिशन, फॉर्मेशन। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, ठीक है। फिर एडमिशन का एड्रेस याद रखिए कि एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, तो नेम से हो गया नेम, एड्रेस के AD से एडमिशन याद रखेंगे और फैमिली के F से फॉर्मेशन याद रखेंगे। ये एक तरीका हो गया याद रखने का। या फिर सिंपली याद रखेंगे नेम, एडमिशन, फॉर्मेशन, नेम ऑफ द स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। या फिर अल्टरेशन, बाउंड्रीज वगैरह का, जैसे कि 2 स्टेट को मिला के 1 स्टेट कर देना, या फिर जैसे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख को UT बना दिया गया, तो वो सारी चीजें आर्टिकल 3 में आती हैं। तो पार्ट 1 डील करता है 1 से 4 आर्टिकल को, जिसमें 1 से 3 आर्टिकल हो गया नेम, एड्रेस, फॉर्मेशन। फिर है पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप से डील करता है। इसमें आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक। इसको कैसे याद रखा जाए, तो इसमें बस ये ध्यान में रखना है कि 5 से 11 तक सभी चीजें सिटीजनशिप से रिलेटेड है और इनको घटती हुई इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखा गया है। सबसे पहले आर्टिकल 5 में है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर सी बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय लोगों का क्या स्टेटस है सिटीजनशिप का, तो सबसे पहले वही चीज आएगी, है ना, शुरुआत में क्या सिटीजनशिप है। फिर है कि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए वो इंपॉर्टेंट है, उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करना। तो जो लोग हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, आर्टिकल 6 में उसकी बात की गई। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस किसका है, जो कि यहां से जो पाकिस्तान चले गए उनका क्या सिटीजनशिप का स्टेटस है, तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। फिर आर्टिकल 8 में आता है इंडियन ओरिजिन के सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं, IOC, इंडियन ओरिजिन सिटीजन जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, जो अभी भी सिटीजन है इंडिया के लेकिन इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उनके क्या सिटीजनशिप के राइट्स हैं, तो 8वें नंबर पे ये हो गया। आर्टिकल 9 में है जिन्होंने वॉलंटरली फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली है, तो सबसे नीचे में इन्हीं का आता है जो इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं और फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले चुके हैं। आर्टिकल 10 में है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, किस किस बेसिस पे आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू होगी या फिर नहीं होगी। और फाइनली 11 में कि पार्लियामेंट के पास राइट है इन सबको रेगुलेट करने का, इस पे लॉज बना सकती है। तो इसको इस तरह से अगर हम लोग लिख लें 5 6 7 8 9 10 11, अब ये सब में फिल करते जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, कमेंसमेंट के टाइम में क्या सिटीजनशिप थी, वो आर्टिकल 5 में है। पाकिस्तान से इंडिया आने वाले की सिटीजनशिप की स्टेटस आर्टिकल 6 में है। इंडिया टू पाकिस्तान माइग्रेंट्स जो कुछ गए हैं उनका सिटीजनशिप 7 में है। 8 में इंडियन ओरिजिन ऑफ सिटीजनशिप जो है, जो बाहर रह रहे हैं, आर्टिकल 9 में जो कि वॉलंटरी फॉरेन सिटीजन्स बन गए हैं। 10 में कंटिन्यूएंस कैसे होगा सिटीजनशिप वो दिया हुआ है, और 11 में पार्लियामेंट का क्या पावर है इन सबको रेगुलेट करने में। बहुत ही आसान है, 5 से लेकर 11 तक ये याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के आर्टिकल्स को याद रखेंगे। इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।